एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ बाबू का जो रोता हुआ क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये लगभग 8 साढ़े 8 का क्लिप है। और पूरी रात ये इसी तरह से रोता रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहा है। जैसे हम लोग सोने आते हैं बेड पे, तो उस टाइम तो ये सो गया था। उसके बाद जैसे 11:30 12 बजे के करीब में फिर से उठ गया। फिर जैसे फीड करा रही थी, फिर सुला दे रही थी, फिर सो जा रहा था। ऐसे करके मतलब आधा आधा घंटा पे ये उठ रहा था, आधा घंटा पे, पौन घंटा पे, सवा घंटा पे, 1 घंटा पे, ऐसे कर कर के ये पूरी रात ही उठा है। पहले आधा रात तक तो समझ में नहीं आया, आधा रात तक ऐसे ही लग रहा था कि ये ऐसे ही अब सो जाएगा, अब सो जाएगा। लग रहा था कि अच्छा फीड करा के अब की बार जो सुलाई हूँ ना, अब मॉर्निंग में ही उठेगा, 5 बजे या 3 बजे जो भी उठेगा। तो इस तरह से लग रहा था, बाकी उठ रहा था उतना ही देर पे। और मतलब 2-3 बार उठा तो समझ में नहीं आया। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काट तो नहीं रहा है या फिर कुछ गड़ तो नहीं रहा है। इसका कपड़ा खोल के देख रही थी, इसका गर्दन के पास देख रही थी, डायपर चेंज कर रही थी। मतलब डायपर तो वैसे सोने टाइम लास्ट टाइम पहनाती हूँ, फिर भी सोची हटा देती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना लग रहा था कि कुछ इसको पेन हो रहा है। तो ये करीब 5 बजे के करीब का ये क्लिप है, जब ये थोड़ा शांत हो गया था। जैसे जैसे सुबह हुआ, जैसे 5 बजे के बाद थोड़ा सा शांत हुआ। वो भी शांत नहीं, ऐसे चला रही हूँ गाड़ी तो शांत है, रोक दूंगी तो रोने लगेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो चलाने पे भी रोएगा, रोकने पे भी रोएगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, रोक देने पे रो रहा था, चलाने पे गाड़ी नहीं रो रहा था, फिर शांत रह रहा था। और मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 5 बजे के बाद थोड़ा-सा शांत हुआ, तब जाके थोड़ा-सा वीडियो क्लिप ली हूँ। ये फर्स्ट क्लिप है, रोने वाला जो है वो बाद का क्लिप है। इस टाइम से ये थोड़ा शांत हो गया था। और जिस टाइम बाबू रोता है उस टाइम मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है कि मैं वीडियो वगैरह भी कुछ लेती हूँ। जब सब कुछ हो जाता है तो मुझे याद आता है, अच्छा मैं ये व्लॉग में भी शेयर करूँगी, तो थोड़ा-सा बाद में क्लिप लेती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा हो कि लाइटली लग रहा हो, ये तो कुछ है ही नहीं, आराम से रो रहा, मतलब शांत है बच्चा। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। पूरी रात मैं परेशान थी, पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। मतलब बाबू सो रहा था, उसके बाद सो रही थी और ये उठ जा रहा था तो मैं उठ जा रही थी। आधा घंटा 1 घंटा पे ही ऐसा हो रहा था। और रो रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या काहे रो रहा है। मम्मी भी रख रही थी, मैं भी रख रही थी, समझ ही में नहीं आ रहा था। तो सुबह से ये सोया है और फिर भी इतना ज़्यादा नहीं सोया। तो ये देखिए मीठी यहाँ पे बाबू को ऐसे गाड़ी चला रही है। ये चलाते रहो तो शांत रहेगा, नहीं तो रोने लगेगा। ऐसा है, वो भी किच-किच किच-किच कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा देर में रो रहा है। तो एक तो क्लियर है कि सर्दी था, मतलब लग रहा था कि हाँ सर्दी है, लेकिन नोज़ल ड्रॉप डाली थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि नाक बंद होता है तो रोता है। तो ये तो कन्फर्म था कि सुबह होने के बाद डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब 4 मंथ का बाबू था, हरियाणा में मैं थी, तो एक बार बहुत ज़्यादा रोया था। और हम लोग आनन-फानन में सुबह-सुबह ही 6 साढ़े 6 में ही हॉस्पिटल गए थे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची, बाबू रोना बंद कर दिया। तो फिर 10 साढ़े 10 के करीब में जब डॉक्टर आता है, तब तक का हम लोग वेट किए थे और उसके बाद डॉक्टर से दिखाए थे। इमरजेंसी का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो सेम ऐसा ही था कल भी, मतलब पूरी रात रोया तो लग रहा था इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सुबह से आराम से शांत हो गया। तो फिर अगले रात में ऐसा ना करे, इसलिए डॉक्टर के पास ले जाने का ज़रूरत पड़ा। तो बस अभी तो शांत है। आराम से तेल-वेल लग गया है, 2 बार तेल लगा है। एक बार जब सुबह 5 बजे तेल लगा है तो ये आराम से थोड़ा-सा सोया था, तब का मैंने क्लिप लिया था सोने का। और फिर से साढ़े 8 में एक बार और तेल लगाया है। तेल वही सरसों तेल लगता है, उसमें लहसुन का कली डाल दिया जाता है काट के, और वो डाल कर के फिर अच्छे से पका दो तेल को, और फिर ठंडा होके जब तेल गुनगुना है तभी लगा दो। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है उससे आराम इसको मिल रहा था, तो ये सो रहा था। उसके बाद मतलब कि 10:30 के करीब में डॉक्टर के पास जाना था। हमारे घर के पास में ही मतलब कि मनीष कुमार डॉक्टर है, जो मुज़फ्फरपुर के होंगे, क्योंकि कुछ लोग मुज़फ्फरपुर के हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं। तो मुज़फ्फरपुर के होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। मनीष कुमार डॉक्टर है यहाँ पास ही में, मतलब कलमाग चौक और औघड़िया बाज़ार के बीच में है। तो वो पुराने डॉक्टर है और बहुत मतलब कि इसलिए मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी दीदी की जो पहली बेटी है, जो मतलब पहले बहुत पहले वहाँ पे दिखाया करती थी। अभी वो इंटर में है समझ लीजिए। तो उस टाइम से हम लोग जानते हैं इस डॉक्टर को, और यहाँ पे ले जाने के बाद ठीक हो ही जाता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, गाँव-गाँव से लोग आते हैं यहाँ दिखाने के लिए। और पहले ना बहुत अच्छा फैसिलिटी था, मतलब हर जगह तो ऐसा होता है कि धीरे-धीरे फैसिलिटी बढ़ता है, मुझे लगता है यहाँ धीरे-धीरे फैसिलिटी घट गया है। इतना ज़्यादा भीड़ है कि कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड क्लास हॉस्पिटल में आ गए हैं।
लेकिन डॉक्टर अच्छा है इसलिए जाना अच्छा था। ये मतलब कि नंबर लगाया जाता है, पहले नंबर लगाया जाता था, पहले लगवा देते थे, लेकिन अब जब मतलब कि बच्चा को ले जाते हैं ना तब नंबर लगता है, तो नंबर लगाया गया था। नंबर लगाने के 1 डेढ़ घंटे बाद डॉक्टर से दिखाई थी, मतलब उतना देर बैठना वेट करना पड़ा, और देखिए कितने सारे लोग हैं और सब ऐसा लग रहा है जैसे गाँव-गाँव से लोग उठ कर के आए हैं, और बहुत ही मतलब कि अच्छा हॉस्पिटल है और सस्ता हॉस्पिटल है, इस वज़ह से शायद ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, 500 के करीब में फ़ीस है। तो इसी वज़ह से शायद बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दिखाने। लेकिन हम लोग पहले से यही हॉस्पिटल जानते थे और पास में है और अच्छा भी है, इसलिए मतलब फैसिलिटी को देख कर के नहीं, जो क्वालिटी है डॉक्टर का जो है वो देख कर के हम लोग यहाँ पे आए थे। तो अगर चाहती तो मैं हॉस्पिटल का ना भी लेती, लेकिन लेना ज़रूरी था, मतलब दिखाना तो ज़रूरी था। जहाँ जैसे रहते हैं, जहाँ पे जैसा दिखाते हैं वैसा ही दिखाएँगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा क्लिप ले रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी हॉस्पिटल, सॉरी डॉक्टर से मिलने, तो वहाँ का भी है। हाँ, बैठाइए बच्चा को, कार को बैठाइए। क्या दिक्कत बच्चा को? कि आपने तो सो नहीं पाया और बीच में उठा, मतलब ऐसा लग रहा था कि पेन हो रहा है और थोड़ा-सा घबराहट भी। खाँसी लग जाएगी ज़्यादा? बहुत कम है, कभी-कभी खाँसता है। नहीं, नाक उठ बढ़ता है। कान में तेल रख देते हैं? नहीं, बोतल से दूध पिलाते हैं? ट्राई कर रही हूँ क्योंकि 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है। तो डॉक्टर बोल रही थी बॉटल से दूध नहीं पिलाने के लिए, कटोरा चम्मच से, जो कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जानते हुए भी बॉटल से दूध पिलाती हूँ। बॉटल से दूध पिलाने से गैस बनता है मुझे पता है, लेकिन कटोरा चम्मच से नहीं पीता है और बॉटल से भी नहीं पीता है। मैं चाहती हूँ कि पिए कम से कम, क्योंकि मुझे तो अब कम दूध हो रहा है, तो पिएगा ही तभी तो उसका पेट भरेगा, और कटोरा चम्मच से बिल्कुल ही नहीं पीता है। मैं ट्राई कर चुकी हूँ कई बार, और जो भी डॉक्टर ने दवा लिखा था वो सब भी हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे समझ रही हूँ दवा की, मतलब कौन कितना बार खिलाना है और कितना पिलाना है, जो भी हो। और उसके बाद हम लोग यहाँ से घर पे आ गए हैं। बाबू एकदम अच्छे से मतलब खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात में इतना ज़्यादा रोया है ये। एकदम जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसलिए जाती हूँ कि फिर नेक्स्ट नाइट ऐसा ना हो, फिर नेक्स्ट रात में ऐसा ना रोए। बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे, लगभग मतलब कि 11 साढ़े 11 में डॉक्टर देखा ही था, मतलब याद नहीं है, लेकिन 1 डेढ़ बजे के करीब में हम लोग घर पे आए थे। घर पे आने के बाद जो दवा 3 बार पिलाने वाला था, वो दवा मैं दोपहर में पिलाई थी, क्योंकि फिर शाम में पिला दूँगी। तो ये सब पिलाई थी, और दवा पीने में इतना नाटक करता है बाबू, अभी 6 महीने का भी पूरा नहीं हुआ है और इतना नाटक करता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल ही नहीं पीता है। ज़बरदस्ती मुँह में भी डाल देते हैं तो मुँह से निकाल देता है, और फिर इसका भी मीठे जैसा हाल है, उल्टी करने लगता है ज़्यादा, मतलब कि दवा दे देते हैं, मतलब दवा ज़बरदस्ती भी अगर डाल दो तो उल्टी करने लगता है। पहले तो निकाल देगा पूरा, उसके बाद रोएगा, रोते-रोते उल्टी कर देगा। तो ऐसा लगेगा कि जो भी 1-2 बूँद इसके अंदर गया था वो भी निकाल दिया। मन में इतना गुस्सा आने लगता है कि यार पिलाए तो कैसे पिलाए दवा, और दवा नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा। तो बस यही है, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब एक तो मेरा प्रॉब्लम है कि दूध भी बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ना के बराबर अब मुझे ऐसा लगता है। बहुत देर पे पिलाती हूँ तब दूध इसको मिलता है, लेकिन जैसे बच्चा 2.5-3 घंटा पे दूध पीता है भरपेट, वैसा दूध नहीं मिल रहा है माँ का इसको। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, अपना इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग अब बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम बात करने को है। तो इस ब्लॉग का बात करूँ, उसके बाद मतलब मम्मी यहाँ पे इसको ये कर रही है, चंदन लगा रही है, क्योंकि वो पूजा करने जाती है ना, बगल में मंदिर है, तो वहाँ पे वहाँ से लाती है भोला बाबा का चंदन। ये भी नहीं लगवाता है और मीठी भी नहीं लगवाती है। इसको भी मतलब सोया रहता है ना, तब हम तिलक लगा देते हैं, उस जगह में नहीं लगाता है, पता नहीं क्या है। वही मम्मी हंस रही थी कि देखो जैसे इसके पास ले जाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। इतना दिमाग हो जाता है 6 महीने के बच्चे को, बहुत ज़्यादा दिमाग हो जाता है, ये हर चीज़ को अच्छे से समझने लगता है। तो बाबू को हुआ क्या था, एक्चुअली फिर से कफ जम गया था, फिर से कफ हुआ था, और जब भी कफ जम जाता है बाबू ऐसे रोते रहता है, सो नहीं पाता है, शायद कुछ पेन होता है या पता नहीं क्या होता है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि सर्दी खांसी और कफ की वजह से ऐसा रो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस भी बन जाता है पेट में, तो दर्द होता है, लेकिन गैस इसको इतना नहीं बनता है, पेट में दर्द नहीं होता है ज़्यादा, जो है वो कफ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और ये जो भी क्लिप है वो सारा 25 नवंबर का है, 26 नवंबर के रात में ऐसा हुआ था और 25 नवंबर को सारा क्लिप लिया गया। और इतना अच्छा मूड नहीं था कि शाम तक मैं डाल दूँ, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं डाली थी। मूड तो हो गया था बट ब्लॉग डालने का मूड नहीं था। तो अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक आप लोगों को भी कुछ सीख मिला होगा, मतलब बच्चे को किस तरह से रख